क्या थार और बुलेट चलाने वाले बदमाश होते हैं? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा था और अब इस बयान पर बवाल हो गया। अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा एक एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? बोले जी हमारे, मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा और इन खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। दोस्तों, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुड़गांव में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी थार या बुलेट होती है उसकी मानसिकता आपराधिक होती है, वो बदमाशी होते हैं। जितने लोग भी थार या बुलेट चलाते हैं उनके दिमाग में सिर्फ बदमाशी ही झलकती है। लेकिन अब इसको लेकर नया बवाल सामने आया है। गुरुग्राम के ही एक व्यक्ति ने हरियाणा के डीजीपी से 15 दिन के अंदर माफ़ी मांगने की बात कही है और साथ ही कहा है अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मानहानि का केस होगा। इस शख्स का कहना है कि कैसे एक ब्रांडिंग को लेकर, थार को लेकर, बुलेट को लेकर एक जनरलाइज कमेंट किया जाता है कि हर कोई जो थार या बुलेट चला रहा है उसकी मानसिकता आपराधिक हो गई। दोस्तों, जब से हरियाणा के डीजीपी बदले हैं ओपी सिंह, वो अपने कई बयानों को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। तो ऐसा ही बयान 8 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुड़गांव में हुई थी उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था जितने भी लोग थार में होते हैं, जितने भी लोग थार खरीदते हैं या बुलेट बाइक चलाते हैं, जिस तरह उनका रुबाब रहता है, एटीट्यूड रहता है, वो झलकाता है कि ये लोग बिल्कुल क्रिमिनल माइंडसेट वाले हैं और इनकी मानसिकता आपराधिक है। लेकिन अब जब मामला बढ़ने लगा, ये बयान भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, काफ़ी चर्चा इसमें बटोरी गई थी। ऐसा माना जाता है अमूमन जो लोग थार और बुलेट चलाते हैं, इस तरह की मानसिकताएं हरियाणा जैसे क्षेत्रों में, पंजाब जैसे राज्य में ऐसा कहा जाता है, जो भी थार चला रहा है या बुलेट चला रहा है तो वो दबंग है, उसको दबंग में काउंट किया जाता है। लोग खुद कहते हैं कि अगर किसी के पास थार ओन कर रहा है कोई या बुलेट ओन कर रहा है तो यानी बहुत पैसे वाला होगा, तो उनको दबंग ये समाज खुद काउंट करने लग जाता है। तो हो सकता है इसी संदर्भ में डीजीपी ओपी सिंह ने भी कहा था, लेकिन खैर वो एक संवैधानिक पद पर है। तो इसी को लेकर गुरुग्राम के एक शख्स ने हाल ही में बीते दिन एक पिटीशन दायर किया और साथ ही मानहानि का केस ठोकने की भी बात कही है। कहा है कि अगर डीजीपी ओपी सिंह अगर 15 दिन के अंदर अंदर माफ़ी नहीं मांगते हैं, जो जर्नलाइज कमेंट उन्होंने थार ओनर और बुलेट ओनर के लिए किया है, तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जितने लोग भी थार चलाते हैं या बुलेट चलाते हैं वो क्रिमिनल मानसिकता रखते हैं? और ये भी हो रहा था कि डायरेक्टली एक टारगेट ब्रांडिंग को लेकर भी किया गया था। और दूसरा ये भी कहा जाता है क्योंकि हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि यूपी, इन राज्यों में थार का चलन, बुलेट का चलन काफ़ी ज़्यादा है और नॉर्मली लोग रुबाब में रहते हैं। बट ऐसा जनरलाइज होना, इसको इस बात से इत्तेफाक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हालांकि डीजीपी ओपी सिंह का बयान है तो उन्होंने ज़रूर जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ देखकर ही इस तरह का बयान दिया होगा, लेकिन फ़िलहाल बयान सवालों के घेरे में है। गुरुग्राम के एक शख्स ने ये कहा है कि डीजीपी ओपी सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए, साथ ही ये कहना चाहिए कि हर थार ओनर या बुलेट ओनर क्रिमिनल माइंडसेट वाला नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी हरियाणा या पंजाब में रहते हैं या फिर आसपास के इलाकों में, किसी भी राज्य में, इस पर आपकी क्या राय है? क्या जितने भी थार या फिर बुलेट ओनर हैं, क्या वो हर कोई क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं, या फिर हर किसी को जिस तरह एक दबंग का लेबल या मार्क दिया हुआ है, रिमार्क दिया हुआ है, उसमें कितनी सच्चाई है? और साथ ही ये भी बताइएगा कि डीजीपी ओपी सिंह के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? साथ ही इस शख्स ने जिसने 15 दिन के अंदर माफ़ी मांगने की बात कही है, उसके बयान से भी कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या थार गाड़ी और बुलेट चलाने वाले दबंग नहीं होते हैं, क्रिमिनल माइंडसेट नहीं रखते हैं? बताइएगा ज़रूर। नमस्कार।